नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। आज का दिन बहुत खास है, इसीलिए ये थोड़ा लेट जो हमारा कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो हो रहा है, इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा और मुझे यकीन है कि आप इस गुस्ताखी को माफ कर देंगे, क्योंकि आज की रात बहुत स्पेशल है और बहुत से लोगों की नींद उड़ा दी है संजू सैमसन ने, सूर्य कुमार यादव ने और टीम इंडिया ने। दिन खास इसलिए भी है कि आज दशहरा है और दशहरे के दिन, जैसा सब जानते हैं, कि रामलीला का आखिरी दिन होता है, रावण का वध होता है। पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह रावण दहन होता है, धूम धड़ाका, आतिशबाजी, पुतले जलते हैं और वो सब कुछ हुआ। आज पूरे दिन बड़े उत्साह के साथ हुआ, रामलीलाओं का मंचन हुआ दिल्ली से लेकर देश के तमाम शहरों के अंदर, और बड़े उत्साह के साथ वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। लेकिन वो तभी तक था जब तक हैदराबाद में भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में नहीं उतरी थी, और एक बार जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई, उसके बाद पूरे देश की नजरें सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के उस मैदान पर टिक गई जहां भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेल रही थी। वो इसलिए हुआ क्योंकि दशहरे के दिन भारतीय टीम ने तय कर लिया था कि आज वो सबसे बड़ा धमाका करेगी। बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान को हराकर भारत आई थी और जिसने ये ऐलान किया था अब भारत की बारी, उसे भारतीय टीम बताना चाह रही थी कि हर मैच में हम आपको जो चोट देंगे, अगले मैच में उससे जबरदस्त चोट देंगे। सीनियर टीम ने टेस्ट सीरीज में इसका स्वाद बांग्लादेश को चखाया था और अब युवा ब्रिगेड की बारी थी, यंग ब्रिगेड जो कि 2020 में खेल रही थी। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, गौतम गंभीर कोच है और पूरी एक यंग ब्रिगेड, क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स या तो T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स, और बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, उनको आराम दिया गया है, रेस्ट दिया गया है, क्योंकि 16 अक्टूबर से ही न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम मुकाबला करने वाली है। तो बांग्लादेश के लिए जो भारत की ए टीम नहीं है, बी टीम नहीं है, सी टीम जो है, कई प्लेयर्स उसमें ऐसे भी हैं जो कि ए टीम का हिस्सा है, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ थे, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से वर्ल्ड कप हम इस साल जीत के आए हैं, उस टीम का हिस्सा थे। कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जब ए लेवल के प्लेयर्स खेलते हैं तो उनको टीम में जगह नहीं मिलती। लेकिन इस सीरीज के अंदर उन सभी ने धमाल कर दिया, ऐसा धमाल किया जिसे बरसों बरस याद रखा जाएगा, और बांग्लादेश की टीम तो शायद पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएगी। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराकर बांग्लादेश ने जो इज्जत कमाई थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में उन्होंने गंवा दिया है, मटिया मेट हो गया है। हालांकि खेल के मैदान में इज्जत एक अलग तरीके की होती है, वो उस तरह की बेइज्जती नहीं है, लेकिन आपको पता चलता है अपना कद जब आप असली टीम के साथ खेलते हैं, जब आप एक चैंपियन टीम के साथ खेलते हैं। तो शांतो जो कप्तान है, उनको पता चल गया होगा कि बड़बोलापन हर बार अच्छा नहीं होता। इस 2020 सीरीज की बात करें, आज के मैच की बात करें, तो हम आपको बता दें कि ग्वालियर से इस 2020 सीरीज की शुरुआत हुई थी। ग्वालियर में 7 विकेट से भारत ने धमाकेदार जीत हासिल की थी और ये लगा कि ये मोमेंटम दिल्ली में पता नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। दिल्ली में उससे भी बड़ी जीत भारत ने हासिल की, 86 रन। और हैदराबाद में तो खैर वो हो गया जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। हैदराबाद में टीम इंडिया ने बिल्कुल धमाल कर दिया, धमाका कर दिया, बांग्लादेश को 133 रन के बड़े अंतर से मात दी। जैसा मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में 86 रन की जीत थी, वो बड़ी जीत मानी जा रही थी। ग्वालियर में 7 विकेट की जीत थी, वो भी बड़ी जीत मानी जा रही थी। लेकिन ये जीत तो अद्भुत थी, कमाल थी। लंबे समय तक याद किया जाएगा इस जीत को, और उससे भी ज्यादा याद किया जाएगा जिस अंदाज में भारतीय क्रिकेट टीम ने बल्लेबाजी की। आपको देखना होगा, भारत ने 20 ओवर में, सिर्फ 20 ओवर का मैच था, 297 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। आपको याद रखना होगा कि अगर वनडे में भी 297 रन, यानी 50 ओवर के मैच में कोई टीम अगर 297 रन का स्कोर खड़ा कर देती है तो उसे बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने, यंग ब्रिगेड ने, नए खिलाड़ियों ने, जो ए टीम का शायद हिस्सा नहीं होते, बी टीम का भी हिस्सा नहीं होते, सी टीम में जो ये टीम है, हालांकि जिन 2 बल्लेबाजों ने रन बनाए, ज्यादा रन बनाए, धमाका किया, वो भारत की हर टीम में फिट होने का मादा रखते हैं। तो उनके दमदार प्रदर्शन से 297 रन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की भारत ने, और बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 164 रन बनाकर
आउट तो नहीं हुई, लेकिन 20 ओवर में 164 रन बनाए, 7 विकेट उन्होंने गंवा दिए और भारत ने बड़े अंतर से ये मैच धमाकेदार तरीके से जीत लिया। 3-0 से सीरीज को जीता है भारत ने, यानी बिल्कुल सफाया कर दिया बांग्लादेश का। कोई इज्जत बचाने की भी बांग्लादेश के पास जगह नहीं मिली। उनके कप्तान को, जो बड़ा दावा करके आए थे पाकिस्तान को हराने के बाद, और उनका यह ऐलान था कि अब भारत की बारी, तो भारत ने बिल्कुल उनके इरादों को मटिया मेट कर दिया, बुरी तरह हराकर यहां से पहले टेस्ट सीरीज में 2-0 से भारत ने हराया, अब T20 सीरीज में 3-0 से हराया। और भारत ने ये जो 297 रन बनाए, वो भारत का अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल है। और मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं या फुल मेंबर हैं आईसीसी के, उनमें भी आज तक इतना बड़ा टोटल किसी टीम ने नहीं बनाया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने खड़ा किया। भारत ने जो 100 रन बनाए, ये भी एक तरीके का रिकॉर्ड है। सिर्फ 43 गेंद में भारत ने अपनी पारी के 100 रन बना दिए थे, ये भी एक नया रिकॉर्ड भारतीय टीम ने बनाया। और 200 रन जो बनाए भारत ने, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सिर्फ 84 गेंद में 200 रन बना दिए। किस तरह की बल्लेबाजी थी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहले 10 ओवर में भारत ने 152 रन बनाए। बाद के 10 ओवर में रफ्तार थोड़ी कम हुई, ज्यादा कम नहीं हुई। अगर यही रफ्तार बरकरार रहती भारत की उस समय भी, तो आप समझ सकते हैं कि 300 रन भारतीय टीम आज 300 रन बना लेती, और वो भी एक नए किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। और ये मैं आपको बता दूं कि भारत पहली टीम है जिसने T20 में 297 रन बनाए हैं, फुल मेंबर टीम। हालांकि 314 रन एक बार नेपाल की टीम बना चुकी है, और एक बार एक समय ऐसा भी था जब नेपाल का रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा था। भारत ने अपनी पारी में 22 छक्के लगाए, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है। और कुल बाउंड्री भारत ने जो लगाई, 47 बाउंड्री लगाई, यानी चौके लगे बाकी, यानी 25 चौके और 22 छक्के। तो इस तरह का रिकॉर्ड भारतीय टीम ने जबरदस्त तरीके से बनाया। और इस रिकॉर्ड पारी के लिए जो शख्स सबसे ज्यादा जिनको श्रेय दिया जा रहा है, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, संजू सैमसंग। और संजू सैमसंग ने सिर्फ 47 गेंद में 111 रन बनाए। बहुत बड़े प्लेयर हैं, आईपीएल में लगातार धमाका धमाल करते रहे हैं। इसी को लेकर उन्हें उम्मीद करते थे उनके फैंस की वो टीम इंडिया के लिए खेले, लेकिन टीम इंडिया के लिए अभी तक 9 सालों से वो भारत के लिए खेलते रहे हैं। प्रदर्शन उस लेवल का नहीं था, लेकिन जो कसर थी आज हैदराबाद में इस बल्लेबाज ने पूरी कर ली। क्या जबरदस्त पारी संजू सैमसंग की रही है, और संजू सैमसंग ने इसका क्रेडिट भी टीम को दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सीरीज में जब उन्हें मौका मिला था तो वो उतना दमदार प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। 2 बार वो 0 पर आउट हो गए थे। तो उनका कहना था, उन्होंने सोचा था, उन्होंने मैच के बाद बताया, जब उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपने ये इनिंग खेली, किस तरह से आप इस इनिंग को खेलने की आपको प्रेरणा मिली, किस तरह से आपने ये खेल दिखाया। तो संजू सैमसंग ने साफ तौर पर कमेंटेटर को, सवाल पूछने वालों को बताया कि पिछली जो मेरी सीरीज थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, और 2 बार मैं जब 0 पर आउट हुआ और मैं वापस केरल लौट के जा रहा था, केरल के रहने वाले हैं, तो मेरे मन में आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन टीम मैनेजमेंट का मतलब सूर्य कुमार यादव जो 2020 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, उसी तरह भारतीय टीम के कप्तान भी है, और गौतम गंभीर जिन्होंने राहुल द्रविड़ के बाद इस टीम की कमान संभाली है, उन दोनों ने उनको बैक किया मतलब अपना समर्थन दिया, और कहा कि आप खेलते रहेंगे, इस टीम का हिस्सा रहेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं संजू सैमसंग, आप अपनी नाकामी को बिल्कुल भूल जाइए, कोई परवाह मत कीजिए, आप जैसा खेल खेलते हैं वैसा खेलिए। ग्वालियर और दिल्ली में संजू सैमसंग जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए मशहूर है, वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, उस तरीके से उनका बल्ला नहीं चला था। लेकिन वो सारी कसर जो उनके फैंस दुआ कर रहे थे, जो टीम इंडिया उनसे उम्मीद कर रही थी, वो सारी कसर संजू सैमसंग ने आज निकाल दी हैदराबाद में, बांग्लादेश के खिलाफ, बड़ बोली बांग्लादेश के खिलाफ, जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में क्या हराया। उनके कप्तान जो शांतो है, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब इंडिया की बारी। वो समझ के बैठे थे कि पाकिस्तान जिस तरह से आराम से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के आगे सरेंडर कर दिया, भारतीय टीम भी उसी तरह सरेंडर कर जाएगी। लेकिन पहले टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने बताया, और अब T20 टीम ने तो वो हाल कर दिया कि कहीं उनको मुंह छिपाने की शायद जगह भी ना मिले। खेल में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं खेल भावना के खिलाफ है, लेकिन कहना इसलिए पड़ता है कि जब शांतो यहां आए थे, उनकी टीम यहां आई थी,
जिस तरह के बड़े बड़े वो बयान दे रहे थे, भारतीय टीम ने उनको बताया कि आपको भारत आने के पहले जब भी आप अगली बार भारत आए तो इस अपनी हार को याद करें, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को याद करें। हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, जिन्होंने खुद कहा कि पिछली सीरीज उनकी कुछ खास नहीं थी, लेकिन जब दिल में कुछ कर गुजरने का इरादा होता है तो आप क्या कमाल कर सकते हैं, वो संजू सैमसन ने आज बताया। पूरा देश जिस समय असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार दशहरा मना रहा था, पूरे देश में रामलीला की धूम थी, रावण के पुतले दहन किए जा रहे थे, धमाके हो रहे थे, ठीक उसी समय संजू सैमसन भारत के लिए बल्ले से धमाका कर रहे थे। और जैसा मैंने आपको कहा, सिर्फ 47 गेंद में 111 रन बनाए। उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करने में सिर्फ 40 गेंदें खेली और संजू सैमसन ने थोड़े गेंदों के अंतर से रह गए, नहीं तो आज शायद भारत के पूर्व कप्तान, T20 के पूर्व कप्तान, टेस्ट टीम में वो अब भी कप्तानी कर रहे हैं, वनडे में अब भी कप्तानी कर रहे हैं, रोहित शर्मा, उनका रिकॉर्ड तोड़ देते। रोहित शर्मा ने साल 2017 में सिर्फ 35 गेंद में शतक पूरा किया था श्रीलंका के खिलाफ। संजू सैमसन उस रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब थे और उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके, 8 जबरदस्त छक्के लगाए और क्या कमाल की पारी थी। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं उनसे कहूंगा कि जाके हाईलाइट देखें। इस पारी को आप लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह की पारियां, हालांकि भारतीय बल्लेबाज लगातार धमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा कि नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह ने कमाल किया था, और यहाँ हैदराबाद में उनके जोड़ीदार संजू सैमसन के जोड़ीदार जैसे नीतीश रेड्डी को दिल्ली में रिंकू सिंह मिले थे, उसी तरह संजू सैमसन को यहाँ कप्तान मिले। सूर्य कुमार यादव भी दिल्ली में बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, दिल में एक मलाल रह गया होगा, और T20 के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं तो उनको भी लग रहा होगा कि सबने हाथ खोल लिए, सबने हाथ दिखा दिए, नए नए प्लेयर भी कमाल करके जा रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूं। तो उन्होंने संजू सैमसन को हौसला भी दिया, खुद उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने भी एक गजब की पारी खेली। सिर्फ 34 गेंद में 75 रन बनाए, और अगर उनकी पारी में चौके छक्कों की हम बात करें तो वो भी संजू सैमसन से ज्यादा पीछे नहीं रहे। 8 चौके और 5 छक्के सूर्य कुमार यादव ने लगाए, और इन दोनों प्लेयर्स ने मिलकर 70 गेंदें साथ में खेली। यानी जो पार्टनरशिप थी वो 70 गेंदों की थी, और उस 70 गेंद में 173 रन इन्होंने जोड़ दिए। और वो सारे रिकॉर्ड्स जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का कमाल का प्रदर्शन रहा, 47 बाउंड्री, और भारत ने किस तरह कमाल किया, 297 रन और 133 रन से ये बड़ी जीत। और इन दोनों की विदाई के बाद, हालांकि मैं एक चीज का जिक्र आपसे जरूर करूंगा, ये जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, 10वें ओवर में लगातार 5 छक्के संजू सैमसन ने, जिस तरह से युवराज सिंह के 6 छक्के याद किए जाते हैं, उसी तरह संजू सैमसन के ये 5 छक्के याद किए जाएंगे लंबे समय तक। और रिशाद हुसैन बॉलर थे, उनकी पहली गेंद को उन्होंने सम्मान दिया था, तो बॉलर का हौसला थोड़ा सा बढ़ गया था। उन्होंने अगली गेंद उसी आत्मविश्वास के साथ डाली, लेकिन वो बाउंड्री के बाहर चली गई। तीसरी गेंद पे फिर छक्का, चौथी गेंद पे एक और छक्का, पांचवी गेंद पर फिर छक्का, और छठी गेंद उन्होंने बहुत अच्छी सोच समझ के डाली। लेकिन आज संजू सैमसन का दिन था, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। तो आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक गजब का छक्का जड़ा और भारत के लिए एक अद्भुत पारी, 111 रन की पारी खेली। उससे बाद के जो बल्लेबाज, आज रिंकू सिंह अपना बर्थडे मना रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे, दशहरे की आप सभी को शुभकामनाएं देने के साथ साथ रिंकू सिंह को भी हम बधाई देते हैं जन्मदिन की। और ये भी बताना चाहते हैं कि रिंकू सिंह को आज ज्यादा हाथ दिखाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ 4 गेंद खेली, 8 रन बनाए, आखिरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया, भारत को 297 के टोटल तक पहुंचाया। लेकिन उसके पहले हार्दिक पांड्या, जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, उन्होंने 111 रन पूरे 3 मैचों में बनाए, 5 अच्छे कैच पकड़े। तो हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी के लिए आए तो उन्होंने भी आज अपना गजब का हाथ दिखाया। और हार्दिक पांड्या का मैं आपको स्कोर कार्ड अगर बताऊं तो 18 गेंद में 47 रन, 4 चौके, 4 छक्के। और रियान पराग, जिन्हें सूर्य कुमार यादव के ठीक बाद भेजा गया था, हार्दिक पांड्या के भी पहले भेजा गया था, उन्होंने 34 रन बनाए सिर्फ 13 गेंद में। तो एक गजब का जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया। और जब टोटल इतना जबरदस्त हो, जब बल्लेबाज इतना कमाल कर गए हो, ऐसा स्कोर खड़ा करके गए हो जो पहले कभी बना ही नहीं, तो बांग्लादेश टीम कर भी क्या सकती थी। जो विन का प्रेडिक्शन तमाम वेबसाइट्स दिखाती हैं, उसमें शुरुआत से ही भारत की जीत की उम्मीद 99% थी।
बांग्लादेश की जब पारी शुरू हुई उस समय की बात मैं आपसे कर रहा हूं। और बांग्लादेश की तरफ से केवल तौहीद हृदय है जिन्होंने 63 रन नाबाद बनाए 42 गेंद खेल के, बाकी कोई कुछ खास नहीं कर सका। और रवि बिश्नोई जिन्हें आज मौका मिला था, 3 विकेट उन्होंने लिए और 2 विकेट मयंक यादव को मिले। 7 विकेट बांग्लादेश ने खोए, लेकिन सिर्फ 164 रन बना सकी बांग्लादेश की टीम और 133 रन से मैच हार गई। इस हार का मलाल लंबे समय तक बांग्लादेश को होगा। भारत को इस जीत की खुशी लंबे समय तक रहेगी। दशहरे के दिन ये जीत आई है, बड़ी जीत आई है, धमाकेदार जीत आई है, जहां इस टीम ने बताया कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, भारत वर्ल्ड चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन वाला ही खेल भारतीय टीम ने दिखाया, सारे प्लेयर्स ने दिखाया। जब रवि बिश्नोई जिन्होंने 3 विकेट लिए, उनसे सवाल किया गया मैच के बाद कि भाई इस टीम में ऐसा क्या खास है। खास इसलिए भी आप ये समझ लीजिए कि 2020 की 10वीं सीरीज है, भारत ने जहां विरोधी का क्लीन स्वीप किया है। जैसे बांग्लादेश 3 में से कोई मैच नहीं जीत पाई, भारत ने 3-0 से ये सीरीज जीती। ऐसा कमाल भारतीय टीम लगातार 10वीं बार कर चुकी है। लगातार शायद ना भी हो तो 10वीं बार कर चुकी है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और घर में तो लगातार 2019 के बाद भारतीय टीम अजय है, कोई भी टीम भारत को हरा नहीं पा रही है भारत के घरेलू मैदान पर। और आज तो हम T20 के वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और भारतीय टीम ने बिल्कुल चैंपियन के अंदाज में खेल दिखाया। और यही सवाल जब रवि बिश्नोई से हुआ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इस टीम में ऐसा क्या खास है, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि वो तो आपने मैदान पर देख ही लिया कि इस टीम में क्या खास है। लगभग 300 रन हमने बैटिंग करते हुए बनाए और उसके बाद दूसरी टीम को कुल 164 रन बनाने दिए, तो इससे ज्यादा खास आप क्या चाहते हैं। मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की टीम जो बड़बोली टीम है, बहुत कुछ बोलती हुई आई थी। पाकिस्तान को हराने के बाद उनके हौसले बुलंद थे, लेकिन भारत से जब वो जा रहे हैं तो शांतो पर बोला नहीं जा रहा था। नजमुल हुसैन शांतो जो उनके कप्तान हैं, बोल नहीं पा रहे थे, अपने बल्लेबाजों को कोस रहे थे, कह रहे थे कि उन पर खेला नहीं गया, हमें बेटर गेम प्लान बनाना होगा। और वही जब शांतो भारत आए थे लगभग 3 हफ्ते पहले, तब वो ऐलान कर रहे थे कि अब भारत की बारी है, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया, भारत को भारत में हराएंगे। इस तरह का बड़बोलापन लेकर आए थे, लेकिन भारतीय टीम ने बता दिया कि आप बिल्कुल बौने हैं हमारे सामने, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। वर्ल्ड चैंपियन टीम के सारे प्लेयर्स इस टीम में नहीं खेल रहे थे। T20 सीरीज की रिजर्व स्ट्रेंथ को भारतीय टीम आजमा रही थी और ये तीसरे दर्जे की भारतीय टीम थी, जिसमें तमाम बड़े प्लेयर्स भी थे जो नंबर 1 टीम में भी खेलते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लेयर नए थे जिन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, केवल अपने हौसले के दम पर खेल रहे थे। लेकिन इस टीम ने भी दिखाया कि हमारी ये टीम भी बांग्लादेश की टीम से बहुत आगे है। जबरदस्त तोहफा दिया है दशहरे के दिन भारतीय टीम ने और इस जीत की पूरे देश को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी देखने वालों को बहुत शुभकामनाएं, भारतीय टीम को बहुत शुभकामनाएं। और इस टीम ने यकीनन जो हमारी टेस्ट टीम है जो न्यूजीलैंड का मुकाबला करने जा रही है, न्यूजीलैंड की टीम का प्रदर्शन श्रीलंका में कुछ खास नहीं रहा था, तो भारतीय टीम के दिमाग में ये भी होगा और भारतीय टीम पहले ही मैच से कोशिश करेगी कि उनके ऊपर चढ़ बैठे। बेंगलोर में वो मैच खेला जाएगा, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है, तो भारतीय टीम को आज की मैच की जीत की बधाई और टेस्ट सीरीज के लिए उनको शुभकामनाएं। और आप सभी जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। अगले दिन यानी कल हम किसी नए मुद्दे पर कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में आपसे फिर मुखातिब होंगे। हमारे कार्यक्रम को देखने, पसंद करने, शेयर करने के लिए